बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा ने तहरीक तालिबान की जो अस्करियत पसंद तंजीम है उसी हवाले से उनके साथ बातचीत के हवाले से दो टोक अल्फाज में ये कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी तंजीम से बात नहीं करेगी जो कि बेगुनाह इंसानों के कत्ल में मुलविस हो, जो रियासत को चैलेंज करे और जो पाकिस्तानी आइन को नहीं मानते। ये जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया ये कंटेक्स्ट में था, और कंटेक्स्ट ये था कि इससे चंद रोज़ पहले अफ़गान तालिबान यानी अमारत इस्लामी के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उसने एक इंटरव्यू में जब उससे एक सवाल होता है उसी कंटेक्स्ट में उसने एक बात कही थी कि अगर पाकिस्तान और तहरीक तालिबान चाहे और वो अफ़गान तालिबान को रिक्वेस्ट करे या अप्रोच करे तो अफ़गान तालिबान जो है उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकती है। मेरे ख़्याल में अभी दो बातें हैं यहाँ पे। मैं जो फोकस करना चाहता हूँ वो नॉट नेसेसरीली ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत का जो 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 है उसको रिजेक्ट किया है बल्कि अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बात जब आ जाती है कि एक साइड पे अफ़गान तालिबान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अफ़गान सरजमीन जो दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। जब से अफ़गान तालिबान आए हैं तो ये हकीकत है कि उनकी सरजमीन सिवाय पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई है। ना वहाँ से अलकायदा ने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की है बाहर दुनिया में, ना वहाँ से दाइश ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके किसी और मुल्क में कार्रवाई की है, ना वहाँ से IMU वगैरह या ETIM वगैरह या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और तालिबान की जो तंजीम है ताजिकिस्तान के जो इस्लामिक तालिबान की जो है ताजिकिस्तान, उनने कोई अटैक्स किए हैं। लेकिन एक तंजीम है जो कि मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए वो है TTP, जो पाकिस्तान में मुसलसल गुज़िश्ता 2 सालों से हमले कर रहे हैं, सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं, फ़ौजियों को टारगेट, पुलिस को, मतलब बेअग़वा बराए तावान, एक्सटॉर्शन वगैरह सब कुछ वो कर रहे हैं। बम धमाके भी हो रहे हैं, सुसाइड बमिंग भी हो रही है, और वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करे। और अफ़गान तालिबान मुसलसल इसको डिनाई करते हैं, बावजूद इसके कि जब पहली दफ़ा उनके साथ बातचीत का आगाज़ हुआ तो जितने भी तालिबान लीडर्स थे वो सब आगे सरीना में काबुल सरीना में पाकिस्तानी हुकाम या जरगा की जो टीम थी उनके साथ वो मुलाकातें कर गए। जब वो नाकाम हो गई उसके बाद दोबारा वो वहीं पे है, लेकिन अफ़गान तालिबान मुसलसल डिनाई कर रही हैं। अभी ये जो बयान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, अगर अफ़गान तालिबान अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP है अगर वो अफ़गान सरजमीन में नहीं है तो इसका क्या मतलब है? तो फिर कैसे वो कहाँ हैं जिनको अफ़गान तालिबान जो है उसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो होते तो पाकिस्तान में डेफिनेटली उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता। उनको भी पता है कभी ये जो है उज़्र पेश किया जाता है, कभी एक कभी दूसरा। और रिसेंटली ये भी कहा गया था कि उनको रीलोकेट करके जो मुल्क का जनूबी और मशरक़ी अज़ला है, मशरक़ी और जनूबी अज़ला है, उससे वो मगरब और शमाल की तरफ जो है उनको रीलोकेट किया जाएगा। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि एक साइड पे अफ़गान तालिबान का ये असर्शन कि वो नहीं है और दूसरी साइड पे ये कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं अगर दोनों हमें अप्रोच करें, ये एक कंटेक्स्ट था उसी सवाल का जिसमें पाकिस्तान ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने कोशिश की गुज़िश्ता जो लास्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि TTP के साथ बातचीत हो जाए और उनको काफ़ी कंसेशन भी देने थे, और बात ये भी हो रही थी कि उनको यहाँ पे रीसेटल किया जाएगा। लेकिन उनका जो रवैया रहा, फिर पब्लिक अपराइजिंग हुई, स्वात में हुई, वज़ीरिस्तान में हुई, उनके दीगर इलाकों में हुई, और उनको लोगों ने रिजेक्ट किया, उनकी आइडियालॉजी को लोगों ने रिजेक्ट किया, उनकी अप्रोच को लोगों ने रिजेक्ट किया। हुकूमत भी मजबूर हो गई कि वो किसी भी किस्म की उनके साथ जो री एंगेजमेंट है उससे वो पीछे हटे। इसके बाद जो TTP ने हमले शुरू किए अक्रॉस द कंट्री और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान, ये 2 सूबे पहले से ज़्यादा मुतासर थे। फिर TTP ने इनको और जो है यहाँ पे फ़ौज पे, पुलिस पे,
لوکل ٹریڈرز پہ، انڈسٹریلسٹ پہ، عام عوام پہ جو حملے ہوئے اس سے مزید نقصانات ہوئے۔ ابھی یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے مسئلہ جو ہے وہ بات چیت سے ہوگا ڈیفینیٹلی۔ پاکستان نے لیکن ایسی صورتحال میں بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایک سائڈ پہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ریاست ہے، 25 کروڑ عوام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی طالبان کے لیے بھی ایک میسج ہے جو ٹی ٹی پی ہے کہ کب تک وہ لڑیں گے، سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، تو کس طرح جب لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جب عوام آپ کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، جب آپ ریاست کے خلاف لڑ، قانون آئین کو نہیں مانتے، تو کب تک آپ لڑو گے؟ کب تک آپ جو ہے لوگوں کو زد و کوب کریں گے؟ کب تک لوگوں کو شہید کرو گے؟ کب تک آپ کے اپنے لوگ جو ہے وہ قتل ہوتے رہیں گے؟ یہ ملک ہے اور یہ ان لوگوں کا ملک ہے، تو ڈیفینیٹلی آ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستہ نکال کے، بجائے اس کے کہ یہ کرے کہ ہم نے واپس جانا ہے، اسلحے کے ساتھ جانا ہے، ہم نے جو ہے نا فاٹا جو مرچ ہوا ہے اس کو آپ اس کے آرڈر کو واپس کریں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور لڑائی 10 سال، 20 سال، 30 سال جتنے بھی وہ لڑیں گے، ریاست کے ساتھ جو قوت ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ ریاست کے آپ کتنے بندے مارو گے، اس سے ڈبل جو ہے نا وہ دوبارہ ریکروٹ کریں گے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے یہ میرا ملک ہے اور اس ملک کو ہم نے بچانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کی بھی نقصان، عوام کی بھی نقصان، اپنے قبائلی علاقے جہاں سے بلانگ کرتے ہیں ان کا بھی نقصان، پشتون بیلٹ کا بھی نقصان، خود افغانستان کا بھی نقصان۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ بجائے اس کے کہ اس تشدد کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرے، دہشت گردی پہ لوگوں کو بھی اکسائے اور خود بھی دہشت گردی کمٹ کرے، بہتر ہوگا کہ ٹی ٹی پی ایک پرامن تنظیم بن کے، جس طرح دیگر مذہبی تنظیمیں ہیں، اور پاکستان میں پرامن طریقے سے جو ہے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اور افغان طالبان کو بھی میرے خیال میں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ پاکستان نے ان کو جتنا ہیلپ آؤٹ کیا، ابھی افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف 2 سال سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔